दोस्तों, दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी वैश्विक युद्ध का रूप ले सकती है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता हुआ युद्ध और दूसरी तरफ चीन चुपचाप ताइवान के पास अपनी ताकत बढ़ा रहा है। क्या दुनिया एक दो फ्रंट वॉर की तरफ बढ़ रही है? रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ताइवान के सामने फुजियान प्रांत में लगभग 200 से ज्यादा अटैक ड्रोन तैनात कर दिए हैं। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है, ये पुराने J-6 फाइटर जेट्स को बदलकर बनाए गए हैं और इन्हें इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये सीधे टारगेट पर जाकर क्रूज मिसाइल की तरह टकरा सकें। मतलब, अगर युद्ध शुरू होता है तो पहले कुछ घंटों में ही ये ड्रोन ताइवान की एयर डिफेंस को पूरी तरह ओवरवेल्म कर सकते हैं। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका पूरी तरह उलझा हुआ है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका 10,000 और सैनिक मिडिल ईस्ट भेजने पर विचार कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अमेरिका की ताकत अब दो अलग अलग फ्रंट्स पर बंट रही है, मिडिल ईस्ट यानी ईरान और एशिया यानी ताइवान। और यही वो मौका है जिसे चीन स्ट्रेटेजिकली एक्सप्लॉइट कर सकता है। सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिखाई दे रहा है कि चीन के एयरबेस पर लाइन में खड़े ये ड्रोन किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी का संकेत दे रहे हैं। एक एक्सपर्ट के मुताबिक ये ड्रोन युद्ध के पहले चरण में सुइसाइड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स की तरह इस्तेमाल होंगे, ताकि ताइवान की डिफेंस सिस्टम को तुरंत नष्ट किया जा सके। और याद रखिए, चीन पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन निर्माता है। अब बात और गंभीर हो जाती है। चीन के पास अब 600 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि चीन कहता है कि उसकी नीति नो फर्स्ट यूज है, लेकिन सवाल ये है कि अगर हालात बिगड़े तो क्या ये नीति कायम रहेगी? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बार बार कह चुके हैं, ताइवान का चीन में विलय होना तय है। दूसरी तरफ अमेरिका आधिकारिक रूप से वन चाइना पॉलिसी मानता है, लेकिन ताइवान को हथियार भी देता है। मतलब, स्थिति बेहद जटिल और विस्फोटक है। और ये संघर्ष सिर्फ चीन और ताइवान तक सीमित नहीं रहेगा। जापान पहले ही कह चुका है कि वो ताइवान का साथ देगा। चीन ने जापान को चेतावनी भी दे दी है। मतलब, अगर युद्ध हुआ तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय नहीं, बल्कि पूरे एशिया को अपनी चपेट में लेने वाला संघर्ष होगा। हालांकि अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट कहती है कि 2027 तक चीन के सीधे आक्रमण की संभावना कम है और चीन फिलहाल बिना युद्ध के नियंत्रण चाहता है। लेकिन इतनी बड़ी सैन्य तैयारी और इतनी आक्रामक रणनीति कुछ और ही कहानी बता रही है। तो सवाल यह है, क्या चीन सही समय का इंतजार कर रहा है? क्या अमेरिका दो मोर्चों पर कमजोर पड़ जाएगा? और क्या ताइवान अगला बड़ा युद्ध का केंद्र बनेगा? दुनिया की नज़र अब इसी पर टिकी है, क्योंकि अगर यहां चिंगारी भड़की तो ये सिर्फ एक युद्ध नहीं होगा, बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। अगर आपको